लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। मी आत्ता आहे भेंडी बाजारच्या गल्लीमध्ये. मागे इथे आहे फुलगल्ली मस्जिद. आपण बघतोय की गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आहे, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर बेडचा सुद्धा तुटवडा आहे आणि अशा परिस्थितीत रुग्णसंख्या वाढते आहे. कुठे रुग्णांना ॲम्ब्युलन्सवर ऑक्सिजन लावला जातोय तर कुठे घरीच रुग्णांना ऑक्सिजन लावला जातोय. एकंदरीतच ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणावर तडफड होते. पण भेंडी बाजारच्या या गल्लीत काही व्हॉलंटियर्स बसलेले आहेत. हे व्हॉलंटियर्स जे आहेत जे कोरोना रुग्णांना जीवनदान देण्याचं काम करत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून ते घरी रुग्ण जे आहेत उपचार घेत आहेत किंवा जे रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये आहेत उपचार घेत आहेत पण त्यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही, त्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी मदत करतायत. या धडाडीच्या आपण एक प्रकारे म्हणूयात की कोविड योद्ध्यांना आपण आता भेटतो आहे. आपण त्यांच्याशी थेट बोलूयात आणि त्यांच्याकडनं समजून घेऊयात ते हे काम कसं करतायत. जी, मेरा नाम हर्षदा है, हम मुंबई तक से आए हैं. आपका ये जो काम है, ये जो सर्विस है, 1 साल से चल रहा है. किस तरह से ये काम आप करते हैं और कितने लोगों को अब तक हमने ये जो सर्विस है दी है या हेल्प जो है वो की है? पहले तो ये मैं बता दूँ, ये फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट और फूल गली मस्जिद भिंडी बाज़ार से ये शुरू हुआ है. और यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े हमारे हजरत हैं, जो इमाम हैं, सैयद जिलानी मियाँ, सैयद हाशमी मियाँ, सैयद सुबहानी मियाँ, इन लोगों के नेतृत्व में चलता है. ये पूरा उन लोगों की देख रेख में चलता है. और हम लोग पिछले साल से कम 350-400 लोगों को ये दे चुके हैं. और भी लोग आ रहे हैं. अभी न्यू जो दूसरी सेकेंड वेव चल रहा है तो उसमें भी हम लोग दे रहे हैं. और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाता है. मैडम, आपण बघू शकतो की इथे त्यांनी ज्या वह्या ठेवलेल्या आहेत, या ज्या वह्या आहेत त्याच्यामध्ये ते त्यांची नोंदणी करतात, रुग्णाचा नंबर घेतात, रुग्णाचं नाव लिहिलं जातं. त्याचबरोबर रुग्णाने जर सिलेंडर आणलं तर त्याची नोंद केली जाते आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा रुग्णाच्या घरी जाऊन देखील त्यांना ऑक्सिजन लावण्याचं काम जे आहे ते यांच्यातले व्हॉलंटियर्स करतात. त्यातल्याच एका व्हॉलंटियर्सशी आपण बोलूयात. हमें पता चला है कि आप अगर ज़रूरत पड़े तो जो पेशेंट है उनके घर पे भी जाते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने के लिए. किस तरह से आप काम करते हैं, आपके पास कितने वॉलंटियर्स हैं और ये खतरा आप क्यों मोल लेते हैं? हमारे पास 10 से ज़्यादा वॉलंटियर्स है और अगर किसी को नॉलेज नहीं है ये सिलेंडर किस तरीके से इसको फिट किया जाता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो हम पहले तो उनको बताते हैं. अगर वो नहीं समझते फिर हम उनके घर तक जाते हैं और घर में जाकर पूरा इसको इंस्टॉल करके पूरा किट वगैरह फिट करके उनको पेशेंट को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होने तक हम उसको वहाँ पर रुकते फिर आ जाते हैं. तो ये इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि अभी जिस तरीके से कोविड का सारा जो चल रहा है तो उसमें लोग डरते हैं, लोग सर्विस देने भी डरते हैं, लोग हाथ लगाने भी डरते हैं. लेकिन अगर सब इसी तरीके से करेंगे तो कौन हेल्प करेगा. तो इसीलिए हम थोड़ा जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो ले लेते हैं और फिर ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको एक इंस्टेंट रिलीफ हो जाए. ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल के अलावा मिलना बहुत मुश्किल है. तो ये बेसिकली अगर घर में भी लोग क्वारंटीन है, घर में भी कुछ जो इलाज करा रहे तो इस चीज़ से वो बाकी मेडिकेशन तो मिल जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं. त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे की सगळ्यांनाच ऑक्सिजनची गरज आहे आणि लोकांना रुग्णांना जेव्हा ऑक्सिजन लागतं वेळच्या वेळी ते मिळणं सुद्धा गरजेचं आहे. डॉक्टर नसताना त्यांना कोण मदत करणार हा सुद्धा एक प्रश्न आहे आणि तिथे हे कोविड योद्धे लढत आहेत. आपल्याबरोबर यांच्यापैकी आणखीन एक व्हॉलंटियर आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की हॉस्पिटलमधनं सुद्धा अशी रिक्वायरमेंट है. हमने सुना है कि हॉस्पिटल से भी पेशेंट्स आपके पास ऑक्सीजन मांगने आते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताइए कि किस अस्पताल से अब तक पेशेंट्स आए हैं और क्या आप अस्पतालों में भी ये ऑक्सीजन जो है वो दे रहे हैं? हमारे पास पेशेंट के रिलेटिव्स आते हैं और लास्ट नाइट हमारे पास हबीब हॉस्पिटल से एक पेशेंट के रिलेटिव आए थे. तो हम लोग उनको यहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो उनको हॉस्पिटल तक डिलीवरी करके आते हैं और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हॉस्पिटल वाले कर लेते हैं. क्या पिछले साल भी इस तरह से हॉस्पिटल से रिक्वायरमेंट आती थी क्या, या सिर्फ अभी इसी साल अस्पताल से रिक्वायरमेंट आ रही है? नहीं, पिछले साल तो ऐसा कुछ भी नहीं था. पिछले साल तो सारी हॉस्पिटल्स बंद थी, हॉस्पिटल में तो कुछ सर्विसेज थी नहीं. इस मरतबा ही ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल से इस तरह से सब कुछ हो रहा है. हॉस्पिटल्स वाले पेशेंट्स को एडमिट कर लेते हैं पण गैस सिलेंडर देने के लिए साफ मना कर देते हैं. एक महत्त्वाची अडचण या कोविड योद्ध्यांना सुद्धा येते आणि ती म्हणजे जेव्हा एखादा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये जाण्यापूर्वी जेव्हा इकडचं सिलेंडर घेऊन जातो
तेव्हा ते जे सिलेंडर आहे ते परत आणून देत नाही आणि ती अडचण आहे. आणि आपण बघतोय की राज्यात रिकाम्या सिलेंडरचा सुद्धा तुटवडा आहे. तर आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की क्या दिक्कत आप लेते जब जो पेशेंट्स है आपके यहाँ से सिलेंडर लेके जाते हैं और वो जब वापस लाके नहीं देते तो क्या दिक्कत होती है आपको? हम उनको कॉल करते हैं कि भाई आप जल्दी ला के दीजिए, अगर आप लाओगे तो दूसरे पेशेंट का फ़ायदा होएगा, फिर उसको थोड़ा एहसास होता है तो वो जल्दी ला के देता है। नहीं तो फिर कभी किसी के यहाँ डेथ हो गई तो 2-4 दिन लेट ला के देता है, बहुत सी जन के यहाँ डेथ भी हो गई तो 2-4 दिन बाद लेट ला के देते। फिर हम लोग उनको रोज़ डेली कॉल करते हैं, मतलब आज 24 आवर्स के पहले लेके गया ना तो उसको 24 आवर्स में कॉल जाएगा कि भाई आप सिलेंडर लेके गए थे, अब तक रिटर्न क्यों नहीं आया? तो बोला अभी चालू है, देर है, तो बोले ठीक है ओके, फिर उसका कल कंप्लीट हो जाएगा तो आप लेके आना। फिर वो लेके आता है, अगर उसे दूसरी ज़रूरत होती है तो फिर और लेके जाता है वो। आपण आता भेटलो हे सगळे कोविड योद्धे आहेत, जीवाची जोखीम उचलून कोरोना रुग्णांना जगवण्यासाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांची ऑक्सिजनसाठी जी वणवण आहे ती थांबवण्यासाठी हे जे कोविड योद्धे आहेत ते अहोरात्र गेल्या वर्षभरापासून काम करत आहेत. आणि त्याचबरोबर ते सांगतायत की लोकांनी पुढे या आणि मदत करा. आज तागायत ही जी सर्व्हिस आहे ते फुकटच देत आहेत, मोफत देत आहेत, घरोघरी जाऊन देत आहेत. अशा कोविड योद्ध्यांना आम्ही मुंबई तक तर्फे सॅल्यूट करतो. कॅमेरामन राजू रेवणकरसह मी हर्षदा परब, मुंबई तकसाठी. लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.